हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ख़त्म कर लिया है और उसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के दोनों पार्ट देख लिए हैं। हमने कुछ होमवर्क भी भेजा था, कुछ बच्चों ने ऑनलाइन उसका जवाब भी दिया है, जो कि बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा मिस्टेक किया है बच्चों ने कि प्रॉपर नाउन के जो शब्द हैं उसमें जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है और दूसरा आई और वी के संग शैल का प्रयोग करें, बाकी सबके संग विल का। तो आज शुरू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान कैसे होगी? हम हिंदी का कोई सेंटेंस देखकर कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है अंग्रेजी का? तो वो जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, ऐसे वर्ड्स आते हैं। जैसे वह पढ़ रहा होगा, वह खाना बना रही होगी, वे गा रहे होंगे। इस तरह से काम जो होता है वो भविष्य काल में होता है। इससे याद रखिएगा, ये जो शब्द है कंटिन्यूअस, ये अगर प्रेजेंट में आएगा तब भी काम हो रहा होगा, मतलब उस समय वर्तमान काल में वो काम हो रहा होगा। पास्ट में होगा तो जब बात कही जा रही है उस समय काम हो रहा था, और फ्यूचर में है तो जब बात हो रही है उस समय काम हो रहा होगा, यानी काम कंटिन्यू रहेगा, इसीलिए उसको कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी और शैल बी होगा। इसके पहले फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ विल और शैल था, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो गया विल बी और शैल बी। तो वैसे ही है, शैल बी का प्रयोग आई और वी के साथ होगा और विल बी का प्रयोग बाकी सबके साथ होगा। इसमें जो वर्ब लगता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और उसमें आईएनजी लग जाता है। सारे कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसके कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना ही लगना है। तो ऐसे भी याद रखेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहा रही रहे होगा तो वर्ब में आईएनजी लगेगा ही लगेगा। अब आइए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला अफर्मेटिव का एग्जाम्पल। अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य, ठीक है। जैसे साधारण वाक्य में हम बाजार जा रहे होंगे। हम बाजार जा रहे होंगे, ठीक। अब आपको फिर से याद दिलाऊं कि साधारण वाक्य का जो नियम पहले बताया था आपको कि उसमें हमेशा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, यही क्रम है। तो इसको देख लेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? हम। कौन बाजार जा रहा है? हम। तो वी। अब हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो वी के संग क्या आएगा? शैल। वी शैल। अब आपको बता दिया है कि शैल के संग बी भी लगेगा। वी शैल बी। क्या कर रहे होंगे? जा रहे होंगे। मुख्य क्रिया चाहिए हमको अब, तो जाना मुख्य क्रिया है, जाना। आपको बता दिया है कि मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा, तो ये हो जाएगा गोइंग। वी शैल बी गोइंग। ऑब्जेक्ट चाहिए, हम बाजार जा रहे होंगे। कहाँ जा रहे हैं? बाजार। वी शैल बी गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप। बहुत आसान है। आपको सारे टेंस में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, बस इतना ही याद रखना है। फ्रेमिंग का तरीका सबका वही है। जैसे अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और अगर निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट बढ़ा दीजिए एग्जाम्पल के लिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ऐसे कई सारे टेंस हैं जिसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो वर्ड्स के हैं। जैसे आपका इसी में है विल बी, है ना, विल हैव होगा किसी में। तो वैसे में क्या होता, कहीं कहीं तीन के भी होंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ऐसे। तो उसमें जो पहला वर्ड होता है, जैसे इसमें विल बी है तो जो पहला वर्ड है विल,
उसी को हेल्पिंग वर्ब मानेंगे। जो सेकंड वाला है वो सब्जेक्ट के बाद में आता है, ठीक है। और अगर निगेटिव बनाना है तो पहले वाले वर्ड के बाद ही नॉट बढ़ा दिया जाता है। दोनों के बीच में, अगर 2 वर्ड का हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों के बीच में नॉट आएगा, और अगर 3 वर्ड का है तो पहले वाले वर्ड के बाद में, ठीक। वो तीसरा वाला जो है वो अभी आपको अगला जो टेंस है विल हैव फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो 3 वर्ड वाला बता देंगे। अभी 2 वर्ड का है तो देख लीजिए, विल बी, शैल बी। तो इसमें क्या करेंगे, जो नॉट है वो विल बी और शैल बी इन दोनों के बीच में बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए, वे फिल्म नहीं देख रहे होंगे, वे फिल्म नहीं देख रहे होंगे, ठीक। नेगेटिव है इसलिए नहीं है। क्रम वही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक। तो सब्जेक्ट कौन है, वे। कौन फिल्म नहीं देख रहे होंगे, वे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हमने आपको बताया कि नॉट बढ़ाना है तो दोनों के बीच में नॉट बढ़ा देंगे, तो विल नॉट बी, ठीक। दे विल नॉट बी। अब हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगाना होता है, तो वो क्या नहीं कर रहे होंगे, देखना, देख नहीं रहे होंगे, ठीक। दे विल नॉट बी वॉचिंग। टीवी देखने या फिल्म देखने के लिए हमेशा वॉच का प्रयोग होता है, वॉच में आईएनजी लग गया। दे विल नॉट बी वॉचिंग ऑब्जेक्ट, क्या नहीं देख रहे होंगे, फिल्म। दे विल नॉट बी वॉचिंग फिल्म, ठीक। देखा आपने, यहाँ पे विल और बी के बीच में नॉट बढ़ाया है, ठीक। अब तीसरा एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में पहला वाला टाइप स्टार्टेड विथ हेल्पिंग वर्ब, इसको यस नो टाइप भी कहते हैं, जो क्या से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वे जानवरों का शिकार कर रहे होंगे, क्या वे जानवरों का शिकार कर रहे होंगे, ठीक। अब देखिए ये क्या से शुरू है, तो हमको हेल्पिंग वर्ब पहले ले आना है, यानी विल बी, शैल बी में से इनको हमको पहले रखना है। लेकिन वही बात हमने बताया कि आपको हेल्पिंग वर्ब पहले वाले वर्ड को मान के चलना है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जो विल या शैल है वो ही सबसे पहले चला आएगा। जैसे एक बार फिर से याद दिलाएं आपको, ये है फ्रेमिंग स्टार्टेड विथ हेल्पिंग वर्ब का। सबसे पहले वह हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इसको देखिएगा, इसको ऐसे बनाते हैं अगर आपको दिख रहा हो तो, ठीक। तो सबसे पहले हमको क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब रखना है। तो हम सबसे पहले रखेंगे वे के हिसाब से विल आएगा, ठीक। विल आ गया। अब जो 2 वर्ड वाले होते हैं उसमें पहला वाला वर्ड ही पहले आता है। जैसे विल आएगा, जो बी है उसके पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट कौन है, दे, और इसके बाद हमको बी लगा देना है। ये पूरा हो गया हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद हमको जो सेकंड वाला है बी बढ़ा दिया है। अब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट लगाना है। तो क्या कर रहे हैं, विल दे बी शिकार करना। शिकार करना मतलब हंट प्लस ING, हंटिंग। विल दे बी हंटिंग, किसका शिकार कर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट, जानवरों का, एनिमल्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसको जो हमने एक तरीका और बताया था कि आप ये जो वर्ड क्या है इसको छुपा लीजिए, इसको ट्रांसलेट करिए वे जानवरों का शिकार कर रहे होंगे, तो बन जाएगा दे विल बी।
दे विल बी हंटिंग एनिमल्स। फिर क्या करना है आपको, यहाँ से विल हटा के इधर कर दीजिएगा। इसको रफ में करके आपको दिखा दे रहे हैं कि जैसे ये है ना, तो हमने क्या को छुपा दिया मान लीजिए, तो बन जाएगा वे जानवरों का शिकार कर रहे होंगे। एक सेकंड के लिए रफ में इसको बना लीजिए, सॉरी, ये जानवरों का शिकार कर रहे होंगे, तो दे विल बी हंटिंग एनिमल्स, क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना, इसको उठा के बस इधर कर देना है, तो क्या बन जाएगा कि विल, फिर दे, ये इधर आ गया, अब ये इधर क्रम में आ जाएगा, विल दे बी हंटिंग एनिमल्स। देखा, आसान है। तो क्या वाले जो शब्द होते, सेंटेंस होते हैं, सॉरी, क्या वाले जो सेंटेंस होते हैं उसके बनाने के दो तरीके हैं। या तो आप अगर समझ में आता है ये तरीका अपना लीजिए, नहीं तो ये जो क्या है उसको छुपा के अफर्मेटिव में बनाइए और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको उठा के पहले रख दीजिए, ठीक। अब जो दूसरा टाइप है स्टार्टेड विथ क्वेश्चन वर्ड, दूसरा वाला टाइप, उसको देख लेते हैं। वे कहाँ जा रहे होंगे, वे कहाँ जा रहे होंगे, ठीक। कहाँ, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले वेयर, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वे के हिसाब से विल आ जाएगा, सब्जेक्ट बीच में आएगा, आपको पहले ही बता दिया है, फिर बी आएगा, वेयर विल दे बी गोइंग, ठीक, आसान है। वेयर विल दे बी गोइंग, वे कहाँ जा रहे होंगे, ठीक। तो ये आज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस फिनिश्ड हो गया। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकता है। और अगर एक्सेप्शन वाले, इसमें जो एक्सेप्शन होते हैं विच वाले या हुज वाले या हाउ मच हाउ मेनी वाले, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा, तो मैं फिर से एक वीडियो अलग से उसके लिए भी बना दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, पसंद आया हो, तो उसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।